इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो अपलोड हो गए होंगे आपके ग्रुप पर। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो गो फॉर द वीडियो। आप वीडियो की मदद से देखिए और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए। जब वेट करेंगे तो 10-15 क्लासेस लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, बढ़िया होते हैं। और आज एक हेल्प के तौर पर मैंने आपको बुलाया है कि चलिए एक क्विक एक व्यू दे देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, आप सबके आ रहा है स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी? अच्छा, लाइट नहीं कराया क्या आपको? चलो एक संडे और मिलेगा तो बीच में, है ना? चलो मंडे संडे को मिलेगा। क्या क्या आ रहा है? पूरी फिजिक्स आ गई तो ह्यूमन है। चलो तो चलो हेडिंग करो फटाफट। इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा क्लास, है ना? इलेक्ट्रिसिटी की एक्स्ट्रा क्लास बच्चों आज हम बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास कभी भी एट पार विद नॉर्मल क्लास नहीं होती। क्विक रिवीजन या क्विक रिव्यू भी नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा क्लास ही कायदे में इस टाइम ह्यूमनाइज तक ही आना चाहिए स्कूल में। इलेक्ट्रिसिटी आना मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आना मतलब उन लोगों ने फिजिक्स की पूरी बुक खत्म कर दिया, जरा बड़ा सा रह गया। तो इतना जल्दी थोड़ी कर सकते हैं, इतना जल्दी पूरे साल भर का चले। सीबीएसई बोर्ड बोलता है कि हम आपका एग्जाम लेंगे फरवरी में, मार्च, और आपका स्कूल तो अभी नहीं हुआ, सितंबर में बोला पूरी फिजिक्स है। ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। अरे नीलेश, हेलो भावेश, मिल रही है मेरी आवाज? चलो तो चलो, सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है। When the charge flows, that constitutes a current. When charge flows, that constitutes a current. एक बार जरा मिल लीजिए चार्ज को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को मिलना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्या होता है? कूलम्स बोलते हैं, कूलम्स, बट पढ़ते क्या? कूलम। स्पेलिंग मिस्टेक नाम इसमें कूलम बोलता हूं है। कूलम्स है क्या चीज? कूलम, COULOUM, और when charges flows, they constitute the current. लिखो कॉपी में, flowing charges constitute current. Flowing charges constitute current. Flowing charges constitute current. Flowing charges जो होते हैं वो क्या बना देते हैं? करंट बना, है ना? I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. Q is the charge. Q is the charge. Q is the charge. Then T is the time. T is the time. And I is the current. I is the current. I is the current. I is the current. I जो हो जाएगा वो हो जाएगा करंट। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और चार्ज की होती है कूलम, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो लिख लीजिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड।
1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. One coulomb upon 1 second. अब एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 एम्पियर. डिफाइन 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर इज द करंट. देखो अपनी कॉपी में, 1 ampere is the current constituted by 1 ampere is the current constituted by 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge when flows for 1 second. When flows for 1 second. When flows for 1 second. जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो जो करंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 1 एम्पियर. कितना बन जाएगा? 1 एम्पियर. जब 1 कूलम चार्ज 1 करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 एम्पियर. 1 कूलम चार्ज होता कितना है? 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.25 into 10 raised to 18 electrons. लिखो अपनी कॉपी. 1 coulomb is equal to 1 coulomb is equal to the charge carried by 1 coulomb is equal to the charge carried by 1 coulomb is the charge carried by 6.25 into 10 raised to 18 electrons. 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons. 6.25 into 10 raised to 18 electrons. इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? 1 coulomb of charge. तो यानी 1 coulomb charge का थोड़ा होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है? काफी बड़ा हो गया. 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन चल रहे सर. 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन. काफी ज्यादा बड़ा चार्ज है 1 coulomb of charge. राइट. अच्छा, फिर बच्चे लोग अब एक क्वेश्चन, why do the charges flow? Why do the charges flow? चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं? Why do charges flow? Why do charges flow? तो सुनिएगा ध्यान से. जैसे अगर आप पानी को देखोगे तो पानी हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड फ्लो करता है क्या? वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड. हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ वाटर फ्लो करता है. तो इसी तरह से चार्जेस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करते हैं. देखो अपनी कॉपी में, पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज positive charges flows positive charges flows positive charges flows from high potential to low potential. Positive charges flows from high potential to low potential. Positive charges flows from high potential to low potential. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं. पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो लिख लीजिए, देयरफॉर चार्जेस फ्लोज due to the potential difference. Charges flows due to the potential difference. Charges flows
ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किस वजह से फ्लो होते हैं चार्जेस? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉजिटिव चार्जेस कहां से जाते हैं? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बोलो आया क्या समझ में? पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? अभी इजी? जस्ट वेट। चलो, तो मैंने क्या बताया? पॉजिटिव चार्जेस कहां से फ्लो करते हैं? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर देखिए, द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज बैटरी। द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? बैटरी। The source of potential difference is battery. Battery is the source of potential difference. अगर आपको मालूम होगा तो क्या बैटरी को हम ऐसे लगाते हैं क्या? ये बड़ा टर्मिनल होता है, ये छोटा टर्मिनल। बड़ा टर्मिनल जो होता है हाई पोटेंशियल का होता है और छोटा टर्मिनल क्या होता है? लो पोटेंशियल। और करंट यहां से निकालते हैं हमेशा और ये सर्किट में से होते हुए इसमें जाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है कि क्या? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। लिखिए अपनी कॉपी में, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द करंट थ्रू द सर्किट। मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर विल बी द करंट थ्रू द सर्किट। बोलो जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी होगा। बैटरी इज वन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। और जैसे अपने घरों में जो आता है वो अल्टरनेटिव करंट है। सेल भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, बैटरी भी है। नहीं, जिस जगह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, मूव अवे हो जाए, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। और जिस जगह की जिसकी तरफ मूव कर जाए वो क्या हो गया? नेगेटिव। चलो, तो बच्चों अब आया है ओम्स लॉ। क्या आ गया सबसे पहले? ओम्स लॉ। मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या आपको प्लेलिस्ट मिली है कि नहीं। ये किस चीज की है? क्वाड्रेटिक। और ये किसकी है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नीचे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट। कितने लेक्चर्स हैं? ओके बच्चों लोग 20 लेक्चर्स हैं यहाँ पर। कितने लेक्चर्स? इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में 20 लेक्चर। और देखो कितने, लगभग एक घंटे की क्लासेस हैं, तो लगभग 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मैंने यहाँ पे पढ़ाया।
20 आवर्स। अब आप देख लो इसमें, हाँ 20 घंटे अगर आप 3-4 दिन में भी देख लो तो भी हो जाता है ना। और वो भी आप तो 1.5x करके देख लेते हो, तो 1.5x भी करके देख लो तो भी और जल्दी हो जाएगी क्लास। और नहीं आता तो फिर उससे देखिए, तो कोई बात नहीं। देखो ये रुको जरा, विलेज भैया फोकस कर रहे होंगे। ये मैंने ना आपको करंट के बारे में और चार्ज के बारे में काफी कुछ बताया इसमें। इस 1 घंटे की वीडियो में देखो मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख रखा है, उसका मास लिख रखा है, एटम बना रखा है, पूरा समझा रहा हूं आपको इसमें। अब आप कुछ सवाल लेकिन आप अपने आप घर में देख लो। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो है फ्लोइंग ऑफ द चार्जेस या मोशन ऑफ द चार्जेस। फ्लोइंग ऑफ द चार्जेस और मोशन ऑफ द चार्जेस। मोशन ऑफ द चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। मोशन ऑफ द चार्जेस ऐसा भी कर सकता है, मैं आपको बता समझना है सब लोग को। अब कॉन्सेप्ट हमारा करंट है, हमारा टॉपिक पहले क्या था, नीचे पैनल नहीं लगा हुआ, बट अभी नीचे भी लग गया है। तो अगर आप चाहो तो 1-2 घंटे की वीडियो लिस्ट या 3-4 घंटे की वीडियो लिस्ट आप उस पैनल पर बैठ के नीचे भी देख सकते हैं। अगर किसी दिन टाइम लगा दूंगा मैं आपको कि भाई आज 9 से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे की प्लेलिस्ट चलेगी इसकी इक्वेटर की, तो उससे क्या होगा, 3 घंटे की आप एक पिक्चर को ही देख सकते हो, है ना। अपनी फायदे की वीडियो है पूरी चार्ज। अब इसका मीनिंग क्या होता है? चार्ज इज द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन भाई साहब, अगर मैं यहाँ देखने लग गया ना तो मेरा मन ना लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि इसके अंदर तो काफी डिटेल पढ़ा हुआ है। चलो फिर तो चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं ओम्स लॉ पे बात कर रहे हैं। इस पे बात कर रहे हैं हम लोग ओम्स लॉ। ये देखो, ये सिंबल्स कराए हुए स्कूल में। ये इसको मैंने यहां कॉपी कर दिया, सर्किट में लगा के बता देता हूं। हेडिंग डालो अपनी कॉपीज में, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मूर्ख आवाज कर। देखो ये है आपकी बुक्स में ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से। ओम्स लॉ ये बोलता है कि सर जितना ज्यादा पोटेंशियल्स का डिफरेंस लगाओगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल्स का डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट आएगा। V is directly proportional to I. V is directly proportional to, कुछ लोग I is proportional to V भी बोलते हैं, ये भी ठीक है, बट फिलहाल आपकी बुक्स में दिया है V is proportional to I। अब अगर आपको याद होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या एक कांस्टेंट लगा देंगे हम लोग, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे रेजिस्टेंस R। क्या है वो कांस्टेंट? तो इसका मतलब इक्वेशन कितना हो गया, V is equal to IR। ये है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V upon I is R, R is constant always, R is constant। मतलब उन्होंने बोला कि सर किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल और करंट का रेशो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल और करंट का रेशो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। फटाफट कॉपी कीजिए, ओम्स लॉ है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओम्स लॉ। पोटेंशियल को V is पोटेंशियल, वोल्ट, बिल्कुल सही। V is
पोटेंशियल, और पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट। V इज पोटेंशियल, और पोटेंशियल को मेजर किसमें करते हैं? वोल्ट। कुछ लोगों ने पहले भी तो पढ़ी थी ना इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास। इस कौन से वाले बच्चों ने पढ़ी? डीएमए से। डीएमए वाले फिर आगे वाला छुट्टी कितनी मांगी उसके? ओके, और सैटरडे को कहीं भेजता हूँ पानी, और संडे को तुम्हारा हाँ चलिए तुम ऑनलाइन ध्यान नहीं करता हूँ ऑनलाइन ज्यादा। चलो तो ये बताइए मुझे, क्या V upon I is equal to R, that is a constant. V upon I that is R equal to constant. फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियोस से पढ़िए। वीडियोस में अपने आप में प्रॉपर अगर आप प्लग इन करके पढ़ोगे तो बेस्ट तरीका है वीडियोस को पढ़ने का, सही तरीके से समझ में आ जाता है थोड़ा। चलो अब V इक्वल टू आई आर ये हो गया ओम्स लॉ। फिर पूछते हैं इसका ग्राफ, पूछते हैं बात ग्राफ। तो ग्राफ होता है ऐसा, यहाँ पे V बना देते हैं और यहाँ पे क्या बना देते हैं I, और ग्राफ बनता है ऐसा, V is directly proportional to I। ये अच्छा, आपकी बुक्स में ना, आपकी बुक्स में I यहाँ लिया है, V यहाँ लिया है। तो यार अभी तो फिलहाल तो मुझे वही कराना है जो आपकी बुक्स में है, जो भी आपकी बुक्स में है फिलहाल तो मुझे वही कराना है। तो इसलिए फिलहाल अभी ये हो गया करंट, ये हो गया करंट, और ये क्या हो गया पोटेंशियल, और ये क्या हो गया ग्राफ। ये शो करता है V is directly proportional to I, मतलब अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा V भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। V is directly proportional to I। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम। और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, स्लोप ऑफ VI ग्राफ is equal to resistance. Slope of VI graph is equal to resistance. VI graph का जो slope होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? रेजिस्टेंस। हाँ तो वो क्या है 1.20 न्यूमेरिकल पॉइंट टू ये वैल्यू ऑफ करंट है 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, और 0.4 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पोटेंशियल्स। तो एक है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और एक क्या है? वैल्यू ऑफ करंट। V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. अब बच्चे लोग नेक्स्ट देखिए अपनी कॉपी में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को क्या क्या इंपैक्ट करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए अगर मान लेता हूं एक वायर है बच्चों, और उस वायर की लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। क्या आपको समझ में आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये उंगली है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे पेन है तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रॉस सेक्शन। सेक्शन मतलब टुकड़ा, क्रॉस सेक्शन।
और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? कम। नीडल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या मेरी बात समझ में है क्या? एरिया, इस सर्कल का एरिया, जैसे सपोज अगर ये पेन आपको यहाँ पे ऐसा दिखा इस तरफ से, तो ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा। इस तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम। मेरी बात समझ में आया क्या? अभी हो गया? चलिए, तो बच्चों लोग ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होता है। जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस। क्या बोला? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। मतलब अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। वायर के अंदर रुकावट ज्यादा, रेजिस्टेंस एक टाइप की रुकावट है टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जितना बड़ा वायर लोगे उतना ज्यादा उसके बीच में रेजिस्टेंस होगा, और जितना चौड़ा वायर लोगे, मोटा वायर, बड़ा वायर, तो उस कंडीशन में करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो हो ही गया। R इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, तो इस बार कांस्टेंट है ये। इसको पढ़ते लिखते तो है ऐसे, ये तो हो गया P, पर P की जगह बना लो E, E और P, E और P। क्या बन गया? रो। क्या बन गया? E और P के बीच का बनता है रो। कुछ प्रॉपर्टीज P की, कुछ प्रॉपर्टीज E की। तो रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या मतलब होता है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अभी बिना कहीं कॉपी नहीं करोगे? करो जल्दी से कॉपी। रो R is equal to rho L by A. Rho is the resistivity. Rho is the resistivity. ध्यान से बन रहा है कि नहीं? इसका Rho is the specific resistance or resistivity. Rho is the specific resistance or resistivity. बोलो हो गया क्या? ओके। अच्छा सुनिएगा ध्यान से। रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। लिखिए अपनी कॉपी में, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, resistivity does not depend on, resistivity does not depend on the length and area of the wire, length and area of the wire, length and area of the wire. It depends only on, it depends only on nature of material, it depends only on nature of material and nature of material and
temperature of the wire. That is, on changing the length of the wire, 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 the resistance of the wire changes. Resistance of the wire changes, but resistivity does not. But resistivity does not. यानी अगर वायर की लेंथ चेंज की तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? जब मटेरियल चेंज हो जाएगा। वायर को एल्यूमिनियम की जगह कॉपर का बना दिया, कॉपर की जगह गोल्ड का बना दिया, गोल्ड की जगह सिल्वर का बना दिया, देन ओनली द रेजिस्टिविटी विल चेंज, अदरवाइज द रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिखो अपनी कॉपी में, on increasing the temperature, on increasing the temperature, resistance of the wire increases, on increasing the temperature, resistance of the wire increases. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और मैंने ये बोला कि अगर आप लेंथ चेंज करोगे, अगर वायर की क्या चेंज कर दिया आप लोगों ने? लेंथ। दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस विल चेंज। क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, लेकिन रो does not change. Rho does not change. क्योंकि मैंने क्या लिखा है? Specific resistance does not depend on the length and area. अच्छा, देखो रेजिस्टिविटी क्या है इधर देखना। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी चाहिए तो मैं बता रहा हूं डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा। R is equal to rho L by A है फॉर्मूला। अगर लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर ले लिया और एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या R is equal to rho हो जाएगा? R is equal to क्या हो जाएगा? तो लिखिए अपनी कॉपी में, पहले तो ये कॉपी करो, पहले तो ये कॉपी करो। आधी क्लास बैठी है आज की। मुझे लग रहा है इतने सारे बच्चे आएंगे पढ़ने। तो अब आप लिखिए अपनी कॉपी में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस of the wire is the resistance of the wire of length 1 meter, of length 1 meter and area 1 meter square. Length 1 meter and area 1 meter square. हाँ भाई,
तो यार माफ करिएगा, इस डेफिनेशन को सिवाय रटने के कोई और चारा नहीं है। इस डेफिनेशन को रटने के कोई और चारा नहीं है। पूछना तो जरूर चाहिए ना सर। हाँ, टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। रेजिस्टिविटी चेंज होती है, टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी चेंज होती है। लिखो अपनी कॉपी में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस combination of resistors, यही टॉपिक है, कुछ और अपना लिखो। Combination of resistors, यार बेंच में हम बात नहीं कर सकते हैं। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो पहला होता है सीरीज। पहला क्या होता है? तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे लगा, एक, दुई और तृतीय। दुई थोड़ी बोलते हैं, तृतीय बोलते हैं। ये V, ये I, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? डायग्राम बनाइए जल्दी से, मुंह बंद रखो बस सब लोग, डायग्राम बनाओ जल्दी से। योश बच्चों के लिए बदला देना ना। बदला दे ना ना, है ना? बच्चों के लिए बदला देना। तुम लोगों के लिए सस्ते समोसों का जुगाड़ हो गया। चलो, हाँ, क्योंकि आपके बैच के एक बच्चे ने कोचिंग छोड़ के सीधा समोसे का ठेला लगा दिया। मानी कसम यार, पता लग जाएगा, एक दो दिन में दिखेगा ठेला सामने। उसने बोला सर समझ तो कुछ आता नहीं है, तो ना अपना बिजनेस ही कर लिया जाए। और मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं तो लगा ढेला हमारे, बात तो सही है भाई। तुम मत देना, हम तो दे देंगे, हम तो दे देंगे। लड़कियां दे देंगी कि नहीं? पर उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि सर मुझे ठेले पे काम करने वाले 2-3 लोग और चाहिए 10th क्लास। तो देता हूँ यार, देता हूँ। मैंने पूछा मेल फीमेल दोनों चलेंगे? बोला सर तीनों चलेंगे सर। हाँ तो सर जेंडर में क्या करना सर? आप इधर देखो, सीरीज में करंट सेम है, ये रूल है बेटा, और पोटेंशियल डिफरेंस होती है। लिख लो अपनी कॉपी में, in series current remains same and potential is different. In series current remains same and potential is different. सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। तो इधर देखो, यहां से करंट जाएगा, यहां से भी कितना जाएगा? आई। यहां से सब जगह से कितना होकर जाएगा? आई। लेकिन यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V1। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? V1।
ड्रॉप हो गया। पोटेंशियल V2 और यहाँ पोटेंशियल V3, पोटेंशियल ड्रॉप होना था। V1, V2, V3। अब इधर सुनिएगा, सीरीज में V = V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 की वैल्यू होती है I1 R1, I2 R2। ये ओपनर लग गया ना बेटा? I1 R1 कैसा है? देखो, क्या इससे करंट जा रहा है? मान लेता हूं I1 और रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो V1 की वैल्यू I1 R1 होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे करंट जा रहा है, मान लेता हूं I2 R2 कितना हो गया? V2। I3 R3 कितना हो गया? V3। लेकिन I1 I2 I3 तो आई है ना सब जगह, चेंज है नहीं। तो हम लोगों ने लिखा I into R2 R3, I into R1, I into R2 और I into R3। तो चलो I कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से। तो क्या ये प्रूव हो गया सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं? क्या प्रूव हो गया? सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। आरटी मतलब टोटल आर, टोटल रेजिस्टेंस। आरटी मतलब आरटी नहीं, क्या मतलब आरटी का? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। फटाफट कॉपी करो। एक्स्ट्रा क्लासेस में जानकारी तो मिलती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के धीरे धीरे टाइम चाहिए, धीरे धीरे धीरे। इट इज जस्ट लाइक ग्लूकोज बॉटल, उससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी, पर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे, बिल्डिंग। ऐसा तो लोग खाना खाते हैं ना, सीधे ग्लूकोज की बॉटल लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये इंस्टेंट रिलीफ है। दिस इज एन इंस्टेंट रिलीफ। अदिति, आरटी का मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। आरटी का मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। हो गया? तो इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस से सिंपली जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेलल की, इसकी बात करते हैं हम लोग पैरेलल, तो पैरेलल है क्या लिख रहे हैं हम लोग? पैरेलल क्या लिखा है? पैरेलल क्या है ये? तो तुम लोग को बोलते ही नहीं लगता है। ये है R1, ये है R2 और ये कितना है? पैरेलल। अब सुनो मेरे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिफरेंट। क्या बोला मैंने? पैरेलल में पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम, बट करंट क्या होता है? आया नहीं होगा सब। तो यहां से कितना करंट गया? I। तो यहां पर आके I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया और I3 इधर चला। आया नहीं होगा सब। भाई यहां से कुछ पानी आ रहा है, तो एक घर कुछ पानी इधर घर में, कुछ पानी इधर घर में, कुछ पानी इधर। समझ में नहीं आई बात? तो अब I1 की वैल्यू, I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी कि नहीं होगी? yes, sir. बताओ जल्दी से। yes, चित्र बनाओ जल्दी से, फटाफट। बनेगा ना? बड़ी इंटेलिजेंट टाइप की बातें करने लगती है क्या? है क्या होगी?
जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए कि तुम्हारे? ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा परिवर्तन आ गया है? शर्मा भी रहा है, देखो तस्वीर है और शर्मा भी रहा है, ब्लशिंग। चलो क्या बोला? सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट, बट पैरेलल में उल्टा रहता है, पोटेंशियल सेम एंड करंट डिफरेंट। माने जी बन रहा है कि नहीं? एटीएस में हो पापा ऐसा तुम्हारे कल पापा आए थे तुम्हारे नीचे, बोल रहे थे सर जब से आपकी कोचिंग ज्वाइन करी लड़की ने एक बार किताब उठा के घर में पड़ी, लड़की ना घर में मम्मी को मदद करती। अरे मुझे कैसे पता था? पापा मेरे को बोल रहे सर ना घर में मम्मी को मदद करती और ना पढ़ती है, पूरे टाइम मोबाइल 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 मोबाइल। क्या देखते रहते मोबाइल में? कुछ नहीं, तो बंद मोबाइल को देखते रहते। अब चले तो आगे भी चलो। अब I1 की बात देखो ना, क्या V इक्वल टू IR होता है ना, तो R की वैल्यू V अपॉन R हो गया क्या? आप ध्यान से देखना जरा, क्योंकि ये पोटेंशियल सब में सेम होगा, सब में क्या होगा? तो अगर ये पोटेंशियल V है तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, तो चलो I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1, I2 की वैल्यू होगी V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू होगी V अपॉन R3। टोटल पोटेंशियल हो गया V अपॉन RT, टोटल करंट V अपॉन RT। क्या दोनों तरफ से V कॉमन लेके उड़ गए? 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 और plus 1 upon R3। इसका मतलब पैरेलल में जब रेजिस्टेंस से जुड़ते हैं तो रेसिप्रोकल करके जुड़ते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ही एडिशन होता है। 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। क्या मेरी बात समझ में आएगी सब लोग को अभी? कहां से आ रहा है? बैटरी से जा रहा है ना, और कहां से दिख रहा है बैटरी से गया? I की वैल्यू डाल दे V अपॉन R। हाँ V अपॉन R। हाँ R इंफिनिटी, इंसुलेटर्स में R इंफिनिटी है। जब R इंफिनिटी हो जाएगा तो मतलब रुकावट बहुत ज्यादा होगी, रुकावट अगर बहुत ज्यादा होगी तो मतलब इंसुलेटेड होगी, करंट उसमें पास नहीं हो गया। अब आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, when resistances are connected in series, when resistances are connected in series, when resistances are connected in series, the total resistance get increases. When resistances are connected in series, the total resistance get increases. जो मैं दिखा रहा हूं पहले वो लिख लो। When resistances are connected in series, the total resistance get increases, and when resistances are connected in parallel, when resistances are connected in parallel, the total resistance get decreases. ये कितने लोग आज बारात
4 5 6 7, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बारात तो हम लोग जिनका अपना लेना देना कुछ नहीं है, बोला हुआ है। मैंने लास्ट सेंटेंस बोला कि when resistances are connected in parallel तो total resistance get decreases। हाँ बोलो। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें 1 है, तो उसमें V को जो 1 क्या है? दोनों तरफ से V कैंसिल हो गया ना बेटा, कौन ले ऐसे ऐसे, इधर से V कॉमन ले लिया, फिर V कट गया, नहीं समझे क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश। हो गया? हेलो, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया क्या? यार ये इलेक्ट्रिसिटी में कोई चीज एलिमिनेट भी हुई है ना? तो हाँ देखो, पैरेलल में पहली बात तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप लगा के देखो, 3 को कनेक्ट करोगे तो माना जाए, रेसिप्रोकल हो गया, तो रेसिप्रोकल हो तो कम हो गया। 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/, मतलब तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए, बट अभी कितनी होगी? 1/2 हो गई, मतलब 50,000 रुपये कम हो गया। नहीं समझा? 2 रुपए की जगह ठंडी आनी चाहिए, कम हो गया। हेलो, कहां तक हो गया माना अभी? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद बचा हुआ अभी भी वो हीट प्रोड्यूस और एनर्जी एंड ऑल दैट वो टॉपिक और बचा हुआ है। तो यार ये बताओ, क्योंकि ये एक दिन जितना मैंने आज करा दिया इतना बहुत है, आज आपको पढ़ना पड़ेगा इतना। बाकी कुछ मदद आप वीडियोस में भी ले लीजिएगा, कुछ मदद वीडियोस की लीजिएगा। अब नेक्स्ट टर्म में कब मिलोगे मुझे इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, थर्सडे ले सकता हूँ क्लास। थर्सडे को लेने के 6 to 7 है ना? तो थर्सडे को ले लेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर देंगे, ठीक है ना? चलो तो बस बच्चे लोग आज की कक्षा समाप्त, 5 मिनट बाद। ओके चलो, 5 मिनट की और क्लास है, पढ़ लेते हैं। तो चलो लिखिए अपनी कॉपी में। If the wire is stretched to n times its length, if the wire is stretched, S-T-R-E-T-C-H-E-D, if the wire is stretched to n times its length, to n times to n times its length, then the resistance of the wire becomes n square times. Resistance of the wire becomes n square times. Resistance of the wire becomes n square times. The resistance of the wire becomes n square times. वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? n square times। मतलब क्या हुआ? सुनना मेरी बात ध्यान से। एक वायर को खींच दिया और उसकी लेंथ डबल हो गई। स्ट्रेच करना मतलब खींच दिया। अगर एक वायर को खींच दिया जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जिसकी लेंथ क्या होगी, डबल, तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 गुना, n स्क्वायर टाइम्स। ये देखिए,
अगर एक वायर की लेंथ है L, रेजिस्टेंस है R, और उसको हमने खींच दिया तो लेंथ हो गई N इंटू L, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो N स्क्वायर R होगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N स्क्वायर इंटू R। यानी इसका मतलब अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, और आपने उसको तान दिया और लेंथ को कितना कर दिया, डबल, तो इसका रेजिस्टेंस होगा 2 का स्क्वायर 10, मतलब ये हो जाएगा 40 ओम। कितना हो जाएगा? 40 ओम। N स्क्वायर R कितना हो गया? N स्क्वायर R। अगर लेंथ 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। लिख लीजिए अपनी कॉपी। इफ द लेंथ इज डबल्ड, if the length is doubled, the resistance will be 4 times. If the length is tripled, resistance becomes 4 times. If the length is tripled, TRIPPLE, then the resistance will be what? 9 times. Resistance will be 9 times. बिल्कुल सही बोला। चलो बेटा गर्ल्स निकल जाओ, कब मिलेंगे मुझे? रेगुलर क्लासेस कल से चालू होंगी वापस से, और इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी थर्सडे।